जो ईद आते ही माहौल बिगाड़ने लगते हैं कि सड़क पर नमाज से दिक्कत क्या है, गाय की कुर्बानी तो होकर रहेगी। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि ऐसे तमाम जहर उगलने वाले मौलानाओं का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की मुहिम इन मौलानाओं ने बकरीद से ठीक पहले ही छेड़ दी है। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मौलाना भी अब ये समझ गए हैं कि गाय हमारी माता है। 1, 2, 3 ये तीनों मौलाना बकरीद से ठीक पहले सनातन धर्म में पूजी जाने वाली गौ माता के हमदर्द बन गए हैं। गाय पर मौलानाओं का हृदय परिवर्तन हो गया है। इनके बयान तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ये हैं उमर अहमद इलियासी, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम। ये गाय को विश्व का प्राण बता रहे हैं। दूसरे हैं इमाम काउंसिल के सदस्य, जो ईद उल अजहा पर गाय न काटने का प्रण ले रहे हैं। और ये हैं AIIA अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, जो गौ माता की रक्षा के लिए पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। इन जैसे तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर का हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। इसके पीछे गोवध को लेकर बढ़ती जा रही वो सख्ती है जो दिल्ली से यूपी और पश्चिम बंगाल तक देखने को मिल रही है। उसी का असर है कि ये मुल्ला मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। गाय को हरगिज ज़बह ना करें, ना उसका गोश्त खाएं, इसलिए कि हमारे हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं। और आज भी मुसलमान इस बात की बार बार गुजारिश कर रहा है कि सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित करे। गाय की यह आवाज जो आज तक कट्टरपंथियों को खटकती थी, इनके कानों से धुआं निकाल देती थी, आज यही आवाज इन्हें मां का स्वर लग रही है। बंगाल में इमाम काउंसिल ने तो बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया है कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होनी चाहिए। এবছর আমরা কোনো ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেব গরু কোরবানি করব না। ছোট হোক আর বড় হোক, আমরা কোনো গরু কোরবানি করব না। আমরাও একই দাবি তুলছি, গো হত্যা বন্ধ চাই, গো হত্যা বন্ধ করো। हमारा हिंदू समाज गाय को गौ माता के रूप में देखता है। आओ हम सब मिलकर इस मुहिम में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। बंगाल के ये मौलाना न केवल मांग कर रहे हैं, बल्कि गो हत्या बंद करने के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें, ये मुसलमान उसी बंगाल के हैं जहां 15 दिनों पहले तक धड़ल्ले से कट्टरपंथी गायों को काटते थे। खुलेआम गायों पर अत्याचार किया जाता था, लेकिन अब इनके सुर बदले बदले सुनाई दे रहे हैं। और तो और OIC के नेता वारिस पठान भी इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये बात अलग है कि इसमें उनकी हमदर्दी कट्टरपंथियों के साथ जुड़ी है। गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, कर दो घोषित, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये आए दिन बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की गाड़ी को रोका जाता है। ये कथाकथित गौ रक्षक लोग आगे रोकते हैं, बेचारों को मॉब लिंचिंग करके मार डालते हैं। देश के हिंदू और मुसलमानों का मौलानाओं के गाय पर बदले मिजाज को लेकर क्या कहना है, अब वो भी सुन लीजिए। गाय हमारी माता है, पूजनीय है, इसलिए इनको गाय को हमारे राष्ट्रीय पशु भी घोषित करना चाहिए। मुस्लिम मौलाना अगर इतना सपोर्ट कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें अगर उनके दिमाग में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ही है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करो, जो राजमाता होना चाहिए, जो भी है वो। हमारे जितने हिंदू भाई हैं, इनको भी हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए और राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। अगर ये मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले गोवा और जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है जहाँ पे BJP की सरकार है, सबसे पहले वहाँ पे प्रतिबंधित करें। हमेशा से कट्टरपंथियों के हितैषी रहने वाले मौलाना और नेताओं के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग असल में मांग है या फिर मुद्दा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।